बीजापुर का रुख करते हैं क्योंकि बंसल न्यूज का आज खास कार्यक्रम बदल गया बीजापुर का आयोजन शुरू होने जा रहा है। कुछ ही देर में प्रदेश के आबकारी मंत्री भी पहुंचेंगे। हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, जरा बताएं क्या हलचल, क्या अपडेट है? मनवा बीजापुर, सुंदर बीजापुर में मैं दामिनी बंजारे बंसल न्यूज की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। बदल गया बीजापुर के इस खास कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कवासी लखमा जी का भी मैं स्वागत करती हूं। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे जी मंच पर आए व हमारे मुख्य अतिथि कवासी लखमा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए भाई, बीजापुर आए ये पता चलना चाहिए। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट मार्केटिंग हेड सुनील यदू जी भी साथ में आए व पुष्पगुच्छ से कवासी लखमा जी का स्वागत करें। इसके साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि विक्रम शाह मंडावी जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीजापुर के ब्यूरो चीफ चेतन जी को, जो आए वह पुष्पगुच्छ से विक्रम जी का स्वागत करें। तालियां होनी चाहिए, लगना चाहिए भाई, बीजापुर आई है बंसल की टीम। कार्यक्रम की इस बेला को मैं आगे बढ़ाते हुए चाहूंगी कि हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी मंच पर आए व चेतन जी मंच पर आए व हमारे दोनों ही अतिथियों से बस्तर में और बीजापुर में हुए विकास को लेकर चर्चा के दौर को आगे बढ़ाए। हेलो जी, जोहार बीजापुर। आप सभी का मैं बंसल न्यूज परिवार की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं। और मंच पर जब दादी हैं और विक्रम शाह जी, तो पहले शुरुआत तो तालियों की गड़गड़ाहट से होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजापुर वो इलाका था जब हम पहले आते थे तो ना सड़कों का अता पता था, ना विकास का अता पता था। कम से कम अब वो चीजें नजर आ रही है। आत्मानंद स्कूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हम यहाँ पर देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बस्तर विकास प्राधिकरण की आज यहाँ पर बैठक भी थी, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मतलब बहुत साफ है, बीजापुर अब बदल चुका है। वो बीजापुर अब वो बीजापुर नहीं रहा जिसकी परिकल्पना कभी नक्सली इलाकों के लिए की जाती थी। कभी ये सोचा जाता था कि बीजापुर शहर में भी जाएंगे तो नक्सली हमको गोली मार देंगे, लोग घबराते थे यहाँ आने के नाम से। और अब देखिए बेखौफ पिछले 6 दिन से हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। निश्चित तौर पर जो 4 साल में विकास हुआ है, विकास का पर्याय बीजापुर बना है। मैं निश्चित तौर पर शुरुआत करूंगा कवासी लखमा जी से बातचीत करने की, और साथ ही साथ मैं विक्रम शाह मंडावी जी से भी बात करूंगा जी। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत अगर मैं करूं तो देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको और भी मैं कुछ बताना चाहूंगा इस बीजापुर के बारे में। बीजापुर में सबसे ज्यादा काम हुआ है, देखिए देवगुड़ी में काम हुआ है। स्कूल जो नक्सली अफेक्टेड एरिया में थे, जो काफी समय से बंद थे, वो स्कूल जो है शुरू हो चुके हैं। वो स्कूलों में जब वहां पर नक्सली आते थे, स्कूलों को उड़ा दिया करते थे, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते थे, और आज उसी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सुखद अनुभव होता है, खुशी होती है हम सबको। और निश्चित तौर पर देखिए, बस्तर और बीजापुर जो बदल रहा है, उस बदल रहा बीजापुर पर और बदल गया बीजापुर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं कवासी जी के पास ही चलूंगा। लखमा साहब, आज बीजापुर में हम हैं, इसके पहले बस्तर में चर्चा हुई थी आपसे। बस्तर तो हमने शुरू किया, आज हम बीजापुर में। बदल गया बीजापुर, क्या वाकई में बदल गया बीजापुर? दादी, हेलो। आज बंसल न्यूज के पदाधिकारी, आपको क्या नाम है आपका? आदित्य नामदेव को और उनके साथी चेतन और तमाम हमारे विधायक बीजापुर और तमाम दर्शक यहाँ आए हैं। पूरा बीजापुर के जनता, व्यापारी, छत्तीसगढ़ के मान जनता को मैं आपके न्यूज के माध्यम से आपकी टीम को बधाई और यहाँ पर बुलाने के लिए आपकी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं।
और विक्रम मंडा भी इसमें शामिल हुआ, उनको भी बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ लगभग 22 साल हुआ है। 22 साल में बस्तर संभाग में, खासकर बीजापुर में आने के लिए लोग डरते थे। या सड़क नहीं होता था और यहां पर बिजली नहीं रहता था, लोगों को परेशानी जा रहे थे। आज बदल गया बीजापुर। तालियां भाई। मैं इस बात को हमारे छत्तीसगढ़ का नेता, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। ताली हो रही मारो रे बैठने के लिए। आज छत्तीसगढ़ को 15 साल में और बस्तर को, खासकर बीजापुर को 15 साल में स्कूलें बंद हुई, सड़कें नहीं बनी। यह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ सलवा जुड़ूम। सलवा जुड़ूम के माध्यम से बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, लोगों को पलायन होना पड़ा है। 700 गांव बस्तर में खाली हुआ है, लोग पलायन किया है। तो आज हमारा स्कूल बंद भी खुल रहा है, सड़क भी बन रहा है। अब रोडों में देखे बड़े बड़े पुलिया बन रहा है। इसलिए हमारा नारा है, हमारा सरकार का नारा है, छत्तीसगढ़ गढ़बो और छत्तीसगढ़ बदलो। छत्तीसगढ़ में बस्तर का विकास ये बंदूक से नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ का, बीजापुर का विकास बम से नहीं हो सकता, सलवा जुड़ूम से नहीं हो सकता। आज हमारे सरकार एक ही नारा दिया है, छत्तीसगढ़ में विकास, शांति, सुरक्षा। उसी का परिणाम है आज बीजापुर बदल रहा है। लोग अगर 5 साल पहले आया हो और 5 साल के बाद आया हो, बीजापुर को पहचान नहीं पाएंगे। हम लोग इस बात का खुशी है, हमारा प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटक से आता था हरिप्रसाद, बीके हरिप्रसाद यहां आया था। उसके साथ रायपुर के कुछ लोग आए थे। उन लोग मेरे से बोल रहे थे कि बस्तर में हमको कभी भी रायपुर में नहीं बुला, बीजापुर में नहीं बुला। इतना गड्ढे थे, आपस जाने के बाद उसका गाड़ी का पाया टूटा है। आज जगदलपुर 1.5 से 2 घंटा लग रहा है, 150 किलोमीटर। और जगदलपुर से सुकमा आने के लिए, बीजापुर आने के लिए जब तक आरोपी नहीं लगेगा, पुलिस रोड में खड़ा नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं आता था। आज मैं सुबेरे निकला हूं, एक भी आरोपी नहीं दिखा। ये महात्मा गांधी का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। महात्मा गांधी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति का सेवा करना है। अरे पंडित लाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर का कानून में चलने वाला सरकार है। आज 15 साल में और 4 साल में हमारा सरकार के सामने
बहुत बड़ा विवाद संकट आया था, कोरोना। देश दुनिया कोरोना में कोई घर से नहीं निकालते थे। हमको खाली 2 साल मौका मिला है। 4 साल तो कोरोना में गया। 2 साल में हमारे जनता कांड्रू जो विकास करने का मौका मिला, बस बदलो बस्तर, इसलिए उसी के तहत पर यहां के लोगों को जंगल जमीन का पट्टा, यहां के लोगों को राशन कार्ड। हम लोग जब सरकार में नहीं थे, चुनाव समय राशन कार्ड, चुनाव के बाद राशन कार्ड खत्म। एक गांव में दो लोग लड़ाई करते थे। गरीबी रेखा वाला को राशन कार्ड मिलता था, जिसके परिवार में शिक्षा कर्मी हो, गुरुजी हो, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था। आज इस बात का खुशी है, कोई भी आदमी राशन कार्ड नहीं मांग रहा है। सबको राशन कार्ड देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज राहुल गांधी जी चुनाव समय बहुत आया था, लेकिन बीजापुर नहीं आया, दंतेवाड़ा नहीं आया, सुकमा नहीं आया। हर जिला में सारामा, पकांजूर, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर तक आया था। माननीय राहुल गांधी जी एक ही साथ बोला था, जनता का आह्वान किया था कि अगर मेरा 15 साल का सरकार को बदलो और मेरा सरकार आएगा, सबसे पहले 10 दिन के अंदर यहां के किसान का कर्जा माफ होगा। हिंदुस्तान का पहला सरकार है। राहुल गांधी को बात सुनकर, एक जमाना में बस्तर में 12 विधानसभा है, सिर्फ 2008 में सिर्फ मैं सुन के आया था पूरा बस्तर साहब। जब राहुल गांधी ये बात कहा, 12 का 12 विधायक जीते हैं। उसी का परिस्वरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान, मजदूर, आम आदमी में घर में पैदा हुआ बेटा को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया। 10 दिन का राहुल गांधी बात किया था, 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, राहुल गांधी दिल्ली से शपथ लेने आया। एयरपोर्ट में जाने बाद छोड़ने गया भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी अपना घर नहीं पहुंचा था। कर्जा 10,000 कर्जा माफ करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। कोई भी अगर सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, पहले उसका मां बाप का पैर छूता है, अब का बुढ़ा अब देवी के पास जाता है। भूपेश बघेल हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, न मां बाप का पैर छुआ, न इस्ते देवी में गया, पहले गरीब लोग का काम करने का काम किया। राहुल गांधी एक बात बोला था, छत्तीसगढ़ दान का कटोरा है। यहां का आदिवासी, यहां का किसान जब पैदा होता है कर्जा में, मरता है कर्जा में, इसलिए दान का रेट 2500 रुपए देंगे। आज इस बात का खुशी है कि दान का रेट हिंदुस्तान में कोई भी कोने में नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान का पहला सरकार है, 4 साल में 2500 रुपए दिया है। इस साल 2640 रुपए देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। अगले साल ऐसे ही रहेंगे, 27 से 2800 रुपए दान का रेट मिलेगा। इस बात का भी खुशी है, भूमिहीन किसान को और पुजारी गायता फिरमा को। आज मेरा को इस बात का खुशी है कि जिस गांव में पुजारी गायता बस्तर में रहते हैं, ये बस्तर की बात है। पुजारी गायता मोरिया अटपरिया साल में 1470 लाख रुपया राजीव गांधी किसान माध्यम से मिल रहा है। 14 करोड़ 70 लाख। ये हिंदुस्तान में, दुनिया में पहला सरकार है। देवगुड़ी
गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है छत्तीसगढ़। इसलिए हमारे बीजापुर को विकास करने के लिए भोपालपट्टनम में एसडीएम, बैरोगढ़ में एसडीएम और तुम्हारा बासागुड़ा में एसडीएम, गंगालूर में तहसील, कुडरू में तहसील, मद्दड़ में तहसील, ये आम आदमी से जुड़ा वाला मामला है। जाति, निवास, बच्चे लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए हमारा सरकार 15 साल में बीजापुर में एक तहसील नहीं खुला और हमारा सरकार 4 तहसील खुला है। आज इस बात का भी खुशी है, जो आत्मानंद स्कूल हिंदुस्तान में 75 साल में छत्तीसगढ़ का पहला सरकार है। यहां का बस्तर का आदिवासी बच्चा पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस नहीं बनती। इसलिए हमारा सरकार चाहती है कि आने वाला 10 साल, 20 साल में, 15 साल में बीजापुर का लड़का भी कलेक्टर आईपीएस बने। इसलिए अंग्रेजी स्कूल खोला है। ये ऐसा सोच रखने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज इस बात का खुशी है, गांव गांव में स्कूल खोल रहा है। आश्रम जो शहर में लाए थे उसको अंदर गांव में खोल रहे हैं। आज यहां से शिलगर तक 7 बस चल रहा है, 7। तो जब सड़क बनेंगे, पुल बनेंगे, इंद्रावती में पुल बन रहा है, यहां के लोग बहुत खुशी है कि पुल बने, क्योंकि गांव में हमारा सरकार एक और उद्देश्य दिया है कि 8 बाजार क्लिनिक, यहां का आदिवासी लोग ज्यादा हॉस्पिटल नहीं आते, बाजार जाते हैं और बड़े गुंडिया के पास जाते हैं। इसलिए हमारा सरकार ने तय किया है, हर हॉस्पिटल तो इलाज हो, लेकिन हर बाजार में मुख्यमंत्री क्लिनिक का गाड़ी जाएगा, पूरा इलाज बाजार में हो रहा है। तो इसलिए बीजापुर, हम लोग भोपाल में थे, मध्य प्रदेश में थे, जब बड़े बड़े पेपर में छपता था, गंगालूर में, तुम्हारा कुडरू में, तुम्हारा मद्दड़ में लोगों को उल्टी टट्टी बीमार में इतना लोग मरे हैं। आज इस बात का खुशी है, 4 साल में ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। आज हम लोग उसके साथ साथ यहां पर भूखमरी, कुपोषण, आज हम लोग आंगनबाड़ी में, हमारे सरकार ने हॉस्टल आश्रम में जो पौष्टिक सब्जी, अंडा, केला, सेब, दूध, बच्चे लोग कुपोषण मत हो, उनको दूर करने के लिए ये योजना चलने वाला पहला सरकार है। आज छत्तीसगढ़ में हम लोग गुड़ भी दे रहे हैं, हम लोग सन्ना भी दे रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी लोग को पौष्टिक, हाथ पैर, बच्चे मजबूत हो। आज हम लोग मुख्यमंत्री के साथ मैं बीजापुर आया था, कुडरू में हम लोग बैठ बूथ कार्यक्रम में सब लोग मिलते थे। एक आदमी आया, बोलता है, मुख्यमंत्री जी आपको मैं बधाई देता हूं। काहे के लिए बधाई दोगे? मैं गोबर भी, मेरे पास गोबर कुछ भी नहीं है, मैं पक्का घर बना रहा हूं। उस समय बोला 80,000 में मैं गोबर बेचा हूं। मुख्यमंत्री ने उसको सवाल किया कि आपके पास कितना गाय है? वो बोलता ना मेरे पास गाय है, ना मेरे पास खेती है, फिर गोबर कहां से लाओगे? मैं रात को 4 बजे उठता, 3 बजे 4 बजे उठता हूं 3 बजे उठता हूं, जब लोग सोए रहते गाय वाले, उनका गाय गोबर चोरी करता हूं, लाइट लेके जाता हूं, चोरी करके मैं 80,000 रुपया में बिका हूं।
ऐसा करने वाला हिंदुस्तान का पहले राज है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, हम नीति आयोग की बैठक में हमारा मुख्यमंत्री गया, पूरा दुनिया देखा है कि गोबर खरीदने के लिए देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को बधाई दिया है। अनेक योजना चलने का काम कर रहा है। तेंदुपत्ता हिंदुस्तान में पहला सरकार होगा, तेंदुपत्ता को 4,000 रुपए दे रहे, 4,000। इसका लाभ बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा बीजापुर और सुकमा नंबर 1 रहता है, बीजापुर दूसरा नंबर रहता है। उसके बाद हमारा अंतागढ़, बानप्रतापपुर, यह तेंदुपत्ता ज्यादा होता है। उनको तेंदुपत्ता का ज्यादा रेट मिलने से लोगों का मजबूत हो रहा है। हमारा मुख्यमंत्री यही चाहता है, रोड बने, बिजली पुल बने, बिल्डिंग बने, उनका विरोध नहीं है। लेकिन आदिवासी को कैसे मजबूत करना है, आदिवासी जेब में कैसे पैसा जाए, इसलिए सीरा गुनिया से लेकर भूमिहीन किसान से लेकर सबको पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। जी दादी, एक सवाल पूछना था मेरे को। आजकल आप रोज चैलेंज करते हैं, भानु प्रतापपुर में चैलेंज किया था आपने केदार कश्यप को, बृजमोहन अग्रवाल को, मैं हारूंगा तो विधानसभा के अंदर पैर नहीं रखूंगा, ये कहा था आपने। और ये भी कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल जो हैं, अगर वो वहां से हारें तो वो भी विधानसभा के अंदर प्रवेश न करें। सुना नहीं बृजमोहन जी ने, दोस्त हैं आपके। मैं दोस्त तो नहीं कह सकता, छत्तीसगढ़ का आदमी है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा में रहता है तो मित्र तो है, लेकिन फर्जी मित्र है। नहीं माना आपकी बात, क्योंकि भानु प्रतापपुर तो जीत गए आप तो विधानसभा नहीं, वो माने नहीं माने, छत्तीसगढ़ का जनता आने वाला समय उसको माफ नहीं करेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईमानदार लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं। वो तो एक साल में छत्तीसगढ़ का बुनियाद भी नहीं है। उनको सही राजनीति करना हो और उनको जीना हो, व्यापार करना है, पैसा कमाना है। हम तो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, गोदी गोदने गरीब आदमी है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ जनता देखता है। दादी, आरक्षण का मुद्दा पूरे बस्तर में बहुत तेजी के साथ छाया, और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट में पास कराया आप लोगों ने, विधानसभा में विधेयक के तौर पर प्रस्तुत किया, उसे पास कराया। 76% आरक्षण, मतलब साफ है आदिवासियों का आरक्षण जो उनसे छीन लिया गया था उसको वापस रिस्टोर करने का काम आप लोगों ने किया। अभी भी लेकिन पशोपेश है। पहले यह कहा गया कि जिस दिन विधेयक आएगा उस दिन मैं हस्ताक्षर कर दूंगी, माननीय राज्यपाल का यह कथन था। अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। सरकार, क्योंकि पूरा बस्तर के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बीजापुर के लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी लोग हैं, जानना चाहते हैं कि सरकार की इस पूरे विषय पर मंशा क्या है। कवासी जी, आज सबसे पहले हमारा जो कोर्ट में आरक्षण के जो निरस्त होने के बाद 2 महीना 15 दिन 20 दिन लगभग हो रहा है। आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, कमजोर वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, इसके लिए चिंतित है। मैं अभी माननीय राज्यपाल को, पहला बार एक आदिवासी महिला राज्यपाल को बहुत उम्मीद के साथ रोज उसको तारीफ कर रहा था, लेकिन आज मीडिया के सामने वो क्या क्या बोल रही थी मैं सुन नहीं पाया। हर पूरे सुनेंगे तो बताएंगे। इसका राजनीति हम आदिवासी समाज से बोलूंगा, ये राज्यपाल का जो अभी तक दस्तखत नहीं करना, एक कहीं न कहीं मेरा पूरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह, केदार कश्यप और तुम्हारा महेश गगड़ा कहां है? इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है? जो आरक्षण हमारे लिए थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ का जनता के लिए है, और आरक्षण कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ का जनता के लिए है, किसान के लिए, मजदूर के लिए है, आदिवासी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए है, और इसका अनुसूचित जाति के लिए है। ये देश को तोड़ने वाला, देश को बिड़ाने वाला काम कर रहा है। इसका लड़ाई हम लोग सड़क तक लड़ेंगे। इसका लड़ाई जहां भी होगा, राष्ट्रपति तक
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा पार्टी का सवाल है, हम सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में हमको आरक्षण मिलना है। तो इसलिए हम लोग बारीका से तमिलनाडु से लेके कर्नाटक से लेके हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में और जहां जहां 25% ऊपर है, और जब ये देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू ने, इस देश का पहला संविधान बनाने वाला भीमराव अंबेडकर ने, और इस देश का पहला कानून मंत्री है भीमराव अंबेडकर, उनके संविधान में हमको 32% तो मिलता ही रहा। लेकिन 25 साल हो गया, पीवी नरसिंह राव सरकार, कांग्रेस के सरकार दिल्ली में थे, वो कमीशन बनाया, कमीशन मंडल बनाया, उनको आदिवासी लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस प्रकार देना है जनसंख्या अनुरूप, लेकिन अभी तक पालन नहीं हुआ था। हम उसको दृष्टिकोण रखते हुए तो हम लोग 25% लाया था। अभी किरतू परतू हो रहा है, अभी देश का जनता थूकेंगे। अरे हुआ देश में ऐसा भी लोग हैं जो आदमी करने वाला को कर नहीं देते, जो आदमी मदद करने वाला, सहयोग करने वाला को करने नहीं देते। एक ऐसा लोकतंत्र है। तो इसलिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हम उसको मानते हैं, न्यायपालिका है, उनको हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा देश में, प्रदेश में विधानसभा है, और हिंदुस्तान में लोकसभा और राज्यसभा है। ये जो कानून को राज्यपाल संविधान पद में बैठता है, उसको जो राज्य सरकार जो करता है उसको पालन करना है। ऐसा अभी तक चुना हूं, अभी तक देखा हूं। आप लोग को क्या सोचते होंगे, लेकिन ये आज इतना देर करना, उल्टा पुल्टा टिप्पणी करना, ये दुख के समय है, दुख की घड़ी है। लेकिन इसको हम हारने का पीछे नहीं करेंगे। इसका लड़ाई जनता के बीच में, सड़क में लड़ेंगे, और कई लोग वहां लड़ेंगे। हम लोग अभी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ जनता से इनका राय लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दादी, बीजेपी के लोग पहले कहते थे कि आरक्षण आपने खत्म कर दिया आदिवासियों को, आपकी सरकार के समय ये सब हुआ है। अब तो आरक्षण रिस्टोर हो रहा है, विधानसभा में पारित भी हो चुका है, विधेयक भी बन चुका है, जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने जो एमएलएज हैं, उनसे मांग नहीं होनी चाहिए कि वो भी साथ दें? क्योंकि आदिवासी केवल आपका वोटर नहीं है, ये आदिवासी वो है। मैं तो शुरू में कहा, मैं अभी 3-4 दिन से आपका बयान सुने होंगे, मैं हाथ जोड़ के, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति जब चुनाव होगा, चुनाव का मंच होगा, वो पुल साहब का प्रचार करे, हम मात साहब का प्रचार करें, ये नीति है, नियम है। लेकिन छत्तीसगढ़ का बात हो, छत्तीसगढ़ का गरीब लोग का बात हो, छत्तीसगढ़ का आदिवासी का बात हो, एक काम चुप कर रहे हैं, क्यों अर्घ डाल रहे हैं? उसी दिन की हमसे बोला है कि बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्रकर जो विधानसभा में तमाशा कर रहा था, हंगामा कर रहा था, इसलिए तो मैं चुनौती दिया था। लेकिन वो काम सही अब देख रहा है। ये आरएसएस, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग आरक्षण देने विरोध कर रहे हैं। हम चुनाव हारना मंजूर करेंगे, लेकिन एक गरीब लोग के साथ, मैं पहले शुरू में बोला हूं, महात्मा गांधी का लड़ाई मार्गदर्शन में उसका रास्ता में चलने वाला पार्टी है, अंतिम व्यक्ति को मदद करने वाला पार्टी है। हम इसका लड़ाई लड़ेंगे।
दादी, बस्तर विकास प्राधिकरण पहले हुआ करता था, तो पहले उसके अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते थे। अब यहीं का विधायक उस बस्तर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कर रहा है, उपाध्यक्ष बीजापुर के विधायक कर रहे हैं। कितना अंतर हुआ उस बस्तर विकास प्राधिकरण में जो बीजेपी की सरकार में चलते थे और ये बस्तर विकास प्राधिकरण जिसमें अध्यक्षता यहीं के विधायक हैं लकेश्वर बघेल जी, उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी जी, ये अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या ये विकास के रास्ते और तेजी से बढ़ेंगे अगर यहीं का विधायक उस प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे तो? मैं मुख्यमंत्री को फिर बधाई देता हूं। एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा लकेश्वर बघेल को दिया है। आज विक्रम मंडावी नया एमएलए है, इनको उपाध्यक्ष बनाया। आज हमारे संत नेता उनको उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन 15 साल में बीजापुर में एक आध मीटिंग हुआ है क्या? इसी का डर लगता है कि कौन सा पार्टी गरीब लोग के साथ है, आदिवासी लोग साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ है। हर दिन भर अब लोग पारी पारी से, ये बस्तर प्राधिकरण का बहुत बड़ा पैसा नहीं है, वो महत्वपूर्ण होता है पूरा बस्तर के कलेक्टर, पूरे जिला के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, जो बड़े स्तर के पीडब्ल्यू के, प्रधानमंत्री सड़क के, और तुम्हारा ब्रिज के, जो वन विभाग के सब बड़े अधिकारी के साथ चुने हुए एमएलए, चुने हुए जिला पंचायत अध्यक्ष डिस्कस करता है। अलग अलग डिस्कस करने से उतना महत्व नहीं है, और समूह बात करने से उसका असर पड़ता है। तो इसी के कारण आज बीजापुर में दिन भर एकदम नया जैसा दिख रहा था। हम लोग यहां पर विक्रम मंडावी आप लोग को मोटरसाइकिल भी चलाया, मोटरसाइकिल में घूमे। शहर के लोग, हमारे कार्यकर्ता, दूसरा पार्टी के लोग भी देख रहे थे। ये होती है राजनीति, ये होती है लोकतंत्र। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सोचा था, आजाद हुआ, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए आजाद नहीं किया हूं, मैं किसी पावर के लिए नहीं किया हूं, लेकिन मेरा एक बात अधूरा बचा है कि आजाद भारत में एक एमएलए का चुनाव और एक सांसद का चुनाव होने से भारत का विकास नहीं होगा, इंडिया का विकास नहीं होगा। मेरा अधूरा सपना है गरम का राज लाओ, गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज, और शहर में नगर निगम, नगर पालिका। तब बनेगा, नहीं तब गांव का विकास नहीं होगा। लोग गांव में ज्यादा निवास करते हैं। एक एमएलए चुनाव जीतता है रायपुर जाता है, एक लोकसभा चुनाव जीतता है दिल्ली जाता है, को गांव को कौन देखेगा? इसलिए इस बहुत बड़ा इस लोकतंत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी को मैं बधाई देता हूं, नमन करता हूं। पंचायती राज व्यवस्था चालू किया है, उसी का परिस्वरूप आज मैं एक वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच से लेकर आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। जब 15 साल में थे, जब दिग्विजय सिंह सरकार यहां पंचायत राज लागू किया मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था, तब उस व्यवस्था को पंच को कोई पूछने वाला नहीं। भूपेश बघेल को फिर बधाई देता हूं कि वार्ड पंच को 500 रुपया महीना मिलेगा, 500 रुपया। सरपंच को 2000 मिलता था, डबल 4000। जनपद को 15 साल में 1500 रुपया जनपद सदस्य। जनपद सदस्य लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, सरपंच लड़ने को तैयार है, लेकिन जनपद में क्या मिलेगा? 3 पंचायत 4 पंचायत लड़ना है। हिंदुस्तान का पहला सरकार है 1500 से 5000 दिया है, 5000। जिला पंचायत को 4000 से 6000, अभी 10000 मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत खुश हो रहा है। कुड़िया खोल के हंसो।
ये इसको 15,000 मिलता था, अभी 25,000 मिलेगा। 25,000 मिल रहा है। उससे ज्यादा तो पार्षद लोग बहुत खुश है। पार्षद लोग को 2500 मिलता था, डबल 5,000 हो गया, निधि हो गया। पेंशनदारी को हमारा पेंशन बहाल किया। एक एक व्यक्ति को अगर फायदा पहुंचाने वाला आदमी कोई होगा तो भूपेश बघेल है। तो इसलिए आज दिनों दिन महंगाई बढ़ रहा है। दिल्ली का सरकार दिनों दिन पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, गैस का रेट 75 साल में लगभग 60 साल कांग्रेस राज किया दिल्ली में। जब 70 साल में 400 रुपया, 8 साल में 1200 रुपया हुआ। ये कैसा विकास है? बढ़ाना सही है, हम भी नहीं जाते कि नहीं बढ़ा, कुछ तो इस हिसाब से बढ़ा है ना। 8 साल में 1200। अब गैस भरने के लिए लोग परेशान है। आटा का रेट बढ़ गया, दूध का रेट, उसको जीएसटी, ट्रैक्टर का सामान, जितना ट्रैक्टर लिए ना, मोटरसाइकिल के पास ट्रैक्टर का सामान, जो खेत में बोर खोदता है वो पाइप, ये सब जीएसटी। एक सरकार आदिवासी के जेब में पैसा डालने का काम करता है, एक सरकार जीएसटी के माध्यम से लूटने का काम करता है। इसलिए 12 जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी जो किया है, इस देश में नफरत, इस देश में महंगाई, हम लोग पुरखा, हमारे पुरखा जो हजारों हजार आदमी इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। अंग्रेज के तोप के सामने, अंग्रेज की हुकूमत के सामने फांसी टांगे हैं बड़े बड़े वीरों, उनका आत्मा कैसा हो रहा होगा। इसलिए हम लोग आजादी किए। मनमर्जी रेट बढ़ाते जाओ, टैक्स लगाते जाओ। अभी टैक्स तो खत्म हो गया, उसका बदला क्या है? जीएसटी। सिर्फ 12 सरकार 8 साल में जीएसटी, नोटबंदी, और कोई काम नहीं किया। तो इसलिए मैं हमको बहुत 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 दुख लगता है इस टाइप का टैक्स लगाने से। हर महीना, हर साल में टैक्स बढ़ रहा है, दुख के साथ करना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को दुकान बना दिया, दुकान। मैं आज एक टीवी में देख रहा था, गुजरात का चुनाव हार गए, जीत गए, उसका पैनल हुआ, अब मध्य प्रदेश में भिड़ जाना है। और कोई काम नहीं है क्या? कल ये चुनाव में भिड़ जाओ, 3-3 विधानसभा में प्रवेश जाओ। जनता परेशान है यार। चुनाव 6 महीना होता है, असर तक लगता है, तब तो चुनाव होना है। ये तो 24 घंटे चुनाव। हर भी एक मुख्यमंत्री है, उसको थोड़ा बहुत शर्म नहीं लगता है, तो 7 बजे चालू करता है। उसका नाम क्या है? मामा बाठो। 7 बजे से भी नेतागिरी करना है क्या? करना है? उसको शर्म नहीं लगता क्या? नाना दोना भी है, कलेक्टर भी नाता है, उसका भी परिवार है। सुबह से कलेक्टर से बात कर रहा है, सटी बनिया निछात। ऐसा कभी जीवन में देखे क्या? दादी, हिमाचल भी तो आप लोग जीते हो, हिमाचल में जीत की क्या रणनीति थी? और दूसरा नहीं, मतलब हम जीतते हारते उसका दुख नहीं। जो मैं मध्य प्रदेश का बात कर रहा हूं, तो अब कल बयान आया कि दिल्ली में बैठक हो गया, अभी भिड़ो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भिड़ो, राजस्थान में भिड़ो। ये भिड़ने वाला काम क्या है? और कोई काम नहीं का। आज हमारा बहुत खुशी की बात है, उपचुनाव हुआ, सब उपचुनाव बीजेपी आ रहा है। एक ही रामपुर चुनाव जीत के हुआ भी, यादव लोग को बंदूक लगा के निकलने नहीं दिए। और उसके अलावा लोकसभा 2 जगह हुआ है, दोनों आ रहे। 3 विधानसभा हम लोग जीते हैं,
राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद हिमाचल का चुनाव जीते हैं। हमारे मुख्यमंत्री वहां के प्रमुख बना था, इसलिए हिमाचल के जनता को और मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। वो जीतेगा तो अच्छा है, आप जीतेगा तो ये तो बदलाता है। कितना सोचते होंगे, ये व्यापार दुकान में भी सुबह नहीं खोलते हैं। तुम लोग न्यूज वाले भी सुबह उठते हो क्या? वो शिवराज सिंह चौहान कितना बजे उठेगा? 7 बजे। हो डिनोरी कलेक्टर से समीक्षा कर रहा हूं, जाना है तो ही जाके समीक्षा करे। उसको भी बाल बच्चा है, पूजा पाठ है, देवी को अगरबत्ती जलाना नहीं है, कालीसी को पहले जलाना है। ये क्या भगवान हो गए? देश का आजादी यही लड़ाई क्या? एक आदमी को शर्म लगना है कि नहीं लगना है? मेरे को तो शर्म लगता है। मैं विक्रम मांडावी को फोन करता हूं 8 बजे, मैं चौकिया में उठ रहा हूं। तू सुबह सुबह मेरे को परेशान करते हो। सही बात है कि नहीं? हाथ पर दो, नाओ, ब्रुश करो, नाश्ता करने के बाद फोन करने से आराम से अच्छा बात करेगा। ठीक रखेगा नहीं? ठीक बात। दादी, ये भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हुआ था, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सहानुभूति के कारण हम हार गए। क्या केवल सहानुभूति थी सावित्री मंडावी के पक्ष में? सरकार का कोई काम नहीं आया वहां पर? डॉक्टर साहब तो यही कहते हैं। कौन डॉक्टर? रमन सिंह जी। वो कौन सा डॉक्टर है? ये नकली है कि असली है? असली होने से ऐसा नहीं बात करता, ये नकली होगा। तो डॉक्टर साहब 15 साल में मुख्यमंत्री थे, उनका भी चुनाव आप देखा है, कांग्रेस पार्टी कोटा में जीते। स्वर्गीय देवरात, ये गांधी पैसा का के सस्पेंड हुआ, क्या गांधी? प्रदीप गांधी, उस समय भी हम लोग जीते थे, फिर इनका सहानुभूति नहीं थी। हमारा दंतेवाड़ा में स्वर्गीय भीमा मंडावी हमारा बीच में नहीं, हमको दुख है, उसका भी धर्मपत्नी लड़ी है, उसको सहानुभूति नहीं। कुछ भी बोलना है, कभी हमारा मुख्यमंत्री को चूहा, मुर्गा, बुकरा ऐसा बोलने में शोभा आता है क्या? तो इसलिए हारने के बाद ये भावना नहीं चलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ का जनता ने मन बना चुका है। 2023 का चुनाव हम लोग अब 71 में है, थोड़ा सा बचा है, 90 लाएंगे, 90। आज इसलिए खुश है, ये सरपंच वार्ड में और सबसे ज्यादा खुश तो ये है। हम लोग 15 साल में 1 करोड़ रुपया मिलता था, 1 करोड़। ये डॉक्टर साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 1 करोड़। जब दिग्विजय के कार्यकाल में हमको 20 लाख रुपया मिलता था निधि। डॉक्टर 15 साल में 1 करोड़। हमारा मुख्यमंत्री बने, नए लोग जीते, मुख्यमंत्री को खूब दबाव डाले, नहीं साहब हमको बाथरूम बनाना है, रंगमंच बनाना है, देवगुड़ी बनाना है, हमको थोड़ा बढ़ाओ। हम लोग भी मिले, नए लोग आए, साहब इन लोगों को दो। 2 करोड़ किया, 2 करोड़। फिर 2 करोड़ भी इन लोगों को नहीं पूरा, फिर बोले साहब नहीं हमको और दो, 4 करोड़। 4 एक विधानसभा में हम 5 साल में 1 करोड़ मिलता था होगा, जब दिग्विजय मध्य प्रदेश में थे 20 लाख रुपया। अब एक विधानसभा में महंगाई के जमाने में तो देना अच्छा है ना। ये जो विधायक निधि है, ये जो सरकार का पैसा है, बजट में आता है, फिर वित्त विभाग में जाता है, टेंडर होता है, होते ढोकरा होता है आदमी। ये विधायक निधि तुरंत गए गांव में, मेरे को बाथरूम मतलब रंगमंच चाहिए, कलेक्टर लेटर लिखेगा, दूसरा दिन टेंशन। इसलिए 4 करोड़ को जनता का उपयोग है। बोर्ड दिया तो उसको मांगने का अधिकार है ना? नहीं है? सीसी रोड, गली रोड मांगने का अधिकार कि नहीं? खाली बोर्ड लेके ऐसे घूमते रहेंगे। अभी वो दीपक भाई भी नहीं है, वो बहुत दुखी है। मैं काय के लिए सांसद बना हूं। 30% तनख्वाह कट गया, 2 साल उनको निधि नहीं मिला। देश के 5
सौ लोग सांसद लोग मुंह बांध के बैठे हैं। हमारा भी तो कोरोना हुआ है, कहीं दिल्ली में हुआ है क्या? वो दिल्ली कोरोना नाम से निधि बंद, अभी शायद इस साल दिए 5 करोड़। 8 विधानसभा का लोकसभा मेंबर 5 करोड़। अब बीजापुर का एक विधानसभा का विधायक 4 करोड़, और ऊपर से प्राधिकरण का अलग, डबल रेट। भारी मामला। भारी मामला। सही बात है कि नहीं? सही बात। हर डीएम भी अलग। फायदा में है कि नहीं बताओ? बिल्कुल। ये फायदा में जनता को सेवा करने के लिए इसको चुना है, तो गांव में जाएंगे, उनको भी आशा रहता है कि हमारे गांव में आएगा, सीसी रोड तो देगा, रंगमंच तो देगा, देवगुड़ी का बाउंड्री वॉल तो बनाएगा। आशा रहता है कि नहीं रहता है? तो इसलिए आशा को पूरा करने के लिए हम लोग 4 करोड़ रुपए दिया है। ऐसा हिंदुस्तान में कोई राज नहीं होगा। आज मैं 9,000 रुपए मिलता था तनख्वाह, 9,000। जब एमएलए बना ना 9,000, जब जोगी जी बना तो 8,000, रमन सिंह बता 15 साल में 70,000। अरे इसको पूछो, अभी मिल रहा है 2 लाख के आसपास। महंगाई भी बढ़ गया, जरूरी भी है। तो कबड्डी खेलेंगे तो, क्रिकेट खेलेंगे तो तुम्हारा चट्टी होगा, तो एमएलए को तो जाना ही है। पहले देखेंगे चट्टी वाले लिफाफा ला रहा है कि वो गुलदस्ता ला रहा है। सही बात है कि नहीं? आशा रहता है भाई। इसलिए हिंदुस्तान में भूपेश बघेल हर वर्ग को खुश करने का कोशिश किया है। आज इस बात का खुशी है, बस्तर बदल रहा है। बस्तर में बेटा पैदा हो तो बेटी नहीं मिलती, अब बेटी पैदा हो तो बेटा नहीं मिलता था। शादी नहीं, बस्तर। अभी सब लोग बेटी देने के लिए तैयार है। बीजापुर का रोड अच्छा बन गया था, देना है, ले जाओ, सुकमल में ले जाओ। और कुछ बोलना है? विधायक जी, आपसे सवाल है। आप बस्तर के युवा विधायक के नाम से चर्चे में रहते हैं और जाने जाते हैं, तो विक्रम जी जी युवा में ही आते हैं। तो विधायक जी, आपसे ये सवाल है कि जो युवा वर्ग है बीजापुर में, जो आपके साथ युवाओं की फौज भी रहती है, साथ ही जो युवा लोग हैं आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आगे युवाओं के लिए क्या बेहतर आपकी तरफ से होगा, और क्या उनके लिए आगे अच्छे जो कार्य हैं वे उन्हें मिलेंगे? आज बंसल न्यूज के द्वारा आयोजित बदल गया बीजापुर इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पर किया कि युवाओं के संबंध में। वास्तव में आज के जो परिवेश में युवा बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है, और जब से हमारी सरकार आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर में, तब से युवाओं को लेकर खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आ रहे हैं, और जो भी नीति नियम बन रहे हैं युवाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो राजीव युवा मितान, जो गाँव गाँव में हमारे युवा लड़के हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाए सामाजिक के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, तो उनको एक केंद्र बिंदु मानकर राजीव युवा मितान के द्वारा जो गांव गांव में क्लब बनाया गया, और उनमें हर 3 महीनों में 25-25 हज़ार रुपया का जो राशि उन युवा मितान क्लबों को मिलना, ये बहुत बड़ा एक बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने किया है। दूसरी बात, जिस तरीके से आज युवा गाँव गाँव में पढ़ लिख कर हैं, उन्हें रोजगार का अभाव पहले बहुत होता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आने के बाद में माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय प्रवासी लखमा जी के प्रयास से किस तरीके से बस्तर के युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, खासकर बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, उस दिशा में लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उसी का ये नतीजा है कि बस्तर के, खासकर अगर मैं बीजापुर जिले की बात करूं तो बीजापुर जिले के युवाओं को जिला के स्थानीय भर्ती से जो भी नौकरी है वो मिलने जा रहा है, लगातार मिल रहा है। और जो पहले बस्तर में पिछले 15 साल में जब भाजपा की सरकार थी, तब जब भर्तियां
राज्य स्तर से होती थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से जिले में स्तर में, संभाग स्तर में भर्तियां हो रहे हैं। तो ये यहाँ के जो युवा है उन्हें रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार से जुड़ रहे हैं। और साथ साथ में जैसे बहुत सारे जो युवा जो पुलिस की भर्तियों में जाना चाहते थे, पुलिस की भर्तियों में नहीं हो पाता था, लेकिन सरकार बनने के बाद में बड़ा बदलाव पुलिस की भर्ती के रूप में हुआ कि स्थानीय युवाओं को 300 हर जिलों में, पिछले 2107 जिलों में एक नया भर्ती माननीय सरकार हमारे भूपेश बघेल जी ने किया, सरकार ने किया, और वो भर्ती में स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिला और वो युवा उस भर्तियों में उनको लाभ मिला और जुड़े। तो एक बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने और माननीय हमारे मंत्री प्रवासी लखमा जी के प्रयास से ये सब संभव हो पाया, जो पिछले 15 साल में वो नहीं हुआ था। तो जिससे लगातार हमारे क्षेत्र के युवा सरकार के प्रति, हम लोगों के प्रति, लगातार शासन प्रशासन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होकर जुड़ाव जो जुड़ रहे हैं, ये सिंचाई नतीजा है कि लगातार युवा सरकार के ऊपर और हम सबके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। विधायक जी, आपके प्रयास से जो बंद स्कूलें थी, नक्सल क्षेत्र है बीजापुर, कई अंदरूनी इलाके हैं, उन क्षेत्रों में कई वर्षों से, पिछले 15 सालों की बात करें या उसके पहले से भी अगर हम बात करें तो कई सालों से जो स्कूल बंद थे, आपके प्रयासों से उन स्कूलों को दोबारा खोला गया। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी के लिए एक बार तालियां हो जाए कि उनके प्रयासों से जो अंदरूनी इलाके के स्कूल थे, उनके सहयोग से आज जो नक्सल इलाके या अंदरूनी इलाके के जो आदिवासी बच्चे हैं, आपके प्रयास से जो स्कूल वहां पर खुले हैं, तो आगे बेहतर इसको करने के लिए और ऐसे क्या योजनाएं आप तैयार कर रहे हैं विक्रम जी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और बीजापुर जिले में 10 साल से क्षेत्र के विधायक और मंत्री के रूप में महेश राणा थे। केदार कश्यप बस्तर से स्कूली मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से पिछले 15 साल में बस्तर संभाग के अंदर में बात लगभग 3000 स्कूलें यहाँ पर बंद हुई, 3000 स्कूल। लेकिन एक बड़ा बदलाव जिसके साथ में जब से हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और माननीय लखमा जी के जो मंत्री जी के पहल पर कि पूरे जितने भी बस्तर में बंद स्कूलों को खोलना है, उस पहल के चलते लगभग बीजापुर जिले में, सिर्फ बीजापुर जिले में 182 बंद स्कूल फिर से वापस पिछले 4 सालों में खुले हैं। ये आपके प्रयासों से ही संभव और ये है। लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और भी जितने से बंद स्कूल, जहां जहां पर भी पहले स्कूल बंद थे, वहां फिर से स्कूल कैसे खोला जाए अंदरूनी क्षेत्रों में, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी और जितने भी बंद स्कूल हैं उनको वापस फिर से पुनः खोला जाएगा। विक्रम जी, आपकी सरकार को 4 साल हो चुके हैं, बतौर आप बीजापुर विधायक हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं आपकी सरकार ने लाए और सफल भी हो रहे हैं। क्या लगता है बीजापुर को और बेहतर करने के लिए आप ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं या आपके जो प्रयास है वे आने वाले समय में ऐसे कौन से क्षेत्र है या ऐसे कौन से प्रयास है जो आप बीजापुर में ला सकते हैं? बीजापुर, जैसे हमारे मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि वास्तव में पहले बीजापुर पहले समय में लोग आने के लिए डरते थे। आज पहली बार बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक मेरे लंबे प्रयास के बाद में यहाँ पर हो पाया और बहुत से लोग जो पहले होते थे बैठक आ नहीं पाते थे, लेकिन आज बाई रोड सभी विधायक, मंत्री, सांसद बीजापुर पहुंच रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। पहले के जो मंत्री और जो विधायक से तमाम जो भी बड़े लोग थे सिर्फ हेलीकॉप्टर से आते थे और ये बदलाव आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आज वही विधायक, वही मंत्री और सांसद पूरे बाई रोड बीजापुर में आ रहे हैं और जा रहे हैं। पहले दूसरी बात, बीजापुर पिछले 4 सालों में बहुत बदल गया है। आप देख रहे हैं खुद यहाँ पर कि लगातार ऐसे अंदरूनी क्षेत्र जहां पर सड़कें नहीं थी, जहां पर बिजली नहीं थे, वहां पर सड़क और बिजली पहुंचा। जहां के लोग जिला मुख्यालय से जुड़ नहीं पाते थे, जिला मुख्यालय आ नहीं पाते थे, हम लोग बतौर जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते उन क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग आज बड़े आराम से उन क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचते हैं। सड़क जहां बन गया, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। ये एक बदल गया बीजापुर, बदलता बीजापुर का बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। और दूसरा, लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार होना, पुल पुलिया बनना, लोगों की मांग पर उनकी आवश्यकता, जितने भी जो मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना, बिजली जाना, नेटवर्क का सुविधा बढ़ना, ये साथ तमाम जो परिवहन की सुविधाएं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बेदरे से जो जिला मुख्यालय आने के लिए बस नहीं होते थे, बेचापाल से जिला मुख्यालय आने के लिए बस नहीं होते थे, सिलजेर सबसे अंतिम हमारा सुकमा जिला का अंतिम गांव है, वहां से बीजापुर आने के लिए बस नहीं होता था, उसूर डलरम से, तालारुड़ा से,
ऐसे बहुत सारे वर्दली क्षेत्र से, ऐसे तमाम क्षेत्रों में लगातार बस के माध्यम से परिवहन की सुविधा देना, और वो लोग आज जिला मुख्यालय में आके अपनी बात रख के यहाँ पर शासन प्रशासन के सामने मिल रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि, हमारे जिले के लिए, हमारी सरकार के लिए है। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ के जो आदिवासी पिछले 15 सालों में जो शासन प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने, मंत्रियों के सामने, अधिकारियों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते थे, आज वही यहाँ के हमारे आदिवासी, किसान, सभी वर्ग के जो अंदरूनी क्षेत्रों में जो रहते हैं वे निडर होकर जिला मुख्यालय में आ रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ये बड़ा उदाहरण, बड़ा जो काम हमारी सरकार के आने के बाद में ये बदलाव पिछले 4 सालों में हुआ है। और वही आदिवासी पहले अपनी बात नहीं रख पाते थे, उन्हें डर, उनके चेहरे पे डर दिखता था, लेकिन आज वही आदिवासी और ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्र से निकल कर आकर अपनी बात रख रहे हैं और अपने जो लगातार जो पहले जो मांग नहीं करते थे, आज वो सड़कें मांग रहे हैं, आज वो बिजली मांग रहे हैं, आज वो मूलभूत सुविधाओं के लिए पानी मांग रहे हैं, तालाब मांग रहे हैं, स्कूल मांग रहे हैं, आंगनबाड़ी मांग रहे हैं, नेटवर्क मांग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो चीज पहले जो नहीं मान पाते थे डर की वजह से, आज वो लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और एक बड़ा माहौल जो बीजापुर बदल गया, बीजापुर के तर्ज पर आपको देखने को मिल रहा है। 2013 के पहले से संघर्ष करते मैंने आपको देखा है विक्रम जी। 2018 में आपकी भिड़ंत उस आदमी से हुई जो लगातार मंत्री पद पे रहे, काफी कद्दावर नेता माने जाते थे इस पूरे इलाके के, गागड़ा साहब। कहते हैं, लखमा जी भी बैठे हैं, कि हर चुनाव जब इंसान लड़ता है, दूसरा चुनाव सबसे टफ रहता है किसी भी विधायक के लिए चुनाव लड़ना, या किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए दूसरी बार चुनाव लड़ना। अब 2023 में दूसरा चुनाव आप लड़ेंगे, क्या रोड मैप रहेगा 2023 के पहले? जो क्योंकि बीजापुर की पूरी जनता है, लाइव देख रही है बंसल न्यूज में इस पूरे कार्यक्रम को, मैं जानना चाहता हूं क्या रोड मैप है विक्रम शाह मंडावी जी का, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं चुनाव का काउंटडाउन 1 साल बचा है, शुरू हो रहा है। नहीं, जब से लगातार मैं विधायक बना और सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी बस्तर, बीजापुर को लेकर आदरणीय प्रवासी लखमा जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। सरकार के जो लगातार जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो गांव गांव में निचले स्तर पे पहुंच रही है। उन योजनाओं का लाभ यहाँ के आदिवासी, किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, सभी वर्गों को वो लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पिछले 4 साल में जिस तरीके से हमारी सरकार और सरकार के मुखिया की जो महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिला है, और हम लगातार पिछले जब से सरकार बनने के बाद, मैं विधायक बनने के बाद, अंदरूनी क्षेत्रों से लेकर संवेदनशील क्षेत्रों से लेकर तमाम उन गाँवों में पहुंचना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उन समस्याओं को कैसे दूर हो, वो दोबारा फिर हम जब जाते हैं समस्या को दूर करके फिर वापस गाँव में जाना, फिर से लोगों से मिलना, फिर उन लोगों द्वारा कहना कि समस्या दूर हो जाए, फिर दूसरा समस्या बताना, फिर उन समस्याओं को दूर करना। लगातार हमारा संपर्क लोगों के साथ है, यहाँ के युवाओं के साथ है, यहाँ के सभी जात वर्ग समाज के साथ में है। लगातार जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर, एक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लखमा जी पिछली बार यहाँ पे आए थे और हम सब ने मांग किया था कि सभी जो समाज को लेकर जो चलने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है, सभी समाजों के लिए सामाजिक भवन, तो हर एक वर्ग के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है। हम जिला स्तर में भी बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो सभी लोग साथ में लेकर चलने का काम, तो लगातार आपको विशेष रोड मैप नहीं है, हम साल भर रोड मैप के साथ में हम काम करते हैं और जिसके भरोसा हम कह सकते हैं जाने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी फिर से यहाँ पर जीतने जाएगी। मंडावी साहब कहते हैं कि सरकार तब सरकार बनती है, जनता से कनेक्ट होता है जब जनता से जुड़े मुद्दे सरकार के पास आते हैं और सरकार जनता के अनुसार काम करती है। वन अधिकार पट्टा, तेंदुपत्ता बोनस, और सबसे बड़ी बात है लघु वन उपज की 65 वैरायटियां जिसको लगातार आप शामिल कर रहे हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें जिससे हर आदिवासी सरकार से कनेक्ट होता है। 2500 रुपए जैसे कि बताया लखमा जी ने कि 2500 रुपए हमने दिए, तो ये बड़ा एक घोषणा थी बस्तर के लोगों के लिए कि राहुल गांधी जी आए और 2500 देने की बात की और कर्ज माफी की बात करी। तो ये बस्तर के आदिवासियों के लिए 3 बड़ी चीज है, वन अधिकार पट्टा, तेंदुपत्ता बोनस और सबसे बड़ी बात है लघु वन उपज की खरीदी। ये तीनों योजनाएं मील की पत्थर साबित हो रही है बीजापुर के लिए। लगातार आप देख रहे हैं, जैसे वन अधिकार कानून की तरह बात करेंगे तो पिछले 15 सालों में यहाँ पर वन अधिकार पट्टा नहीं वितरण होता था, लेकिन सिर्फ इन 4 सालों में हमने लगभग 4000 वन अधिकार पट्टा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा, और उन क्षेत्रों में भी बांटा जहाँ पर पहले शासन प्रशासन की पहुँच नहीं हो पाता था, वहाँ पर विधायक नहीं पहुँच पाता था, लेकिन हम लोग वहाँ पर पहुँच कर वन अधिकार पट्टा का वितरण करना और साथ साथ में उन्हें उन जमीन पर निःशुल्क बोर की व्यवस्था, तार फेंसिंग की व्यवस्था, साथ सभी जो जरूरी जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराना, एक बड़ा उपलब्धि।
क्योंकि बीजापुर जिला एक ग्रामीण क्षेत्र भी है और जंगली क्षेत्र भी है, तो यहाँ वन अधिकार जो तेंदुपत्ता का तोड़ाई बहुत बड़े पैमाने पे होता है और उसका लाभ भी पहले बहुत कम रेट होता है। हमारी सरकार बनने के बाद में 4,000 रुपया का होना ये बहुत बड़ा उपलब्धि यहाँ का, और इसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों को, यहाँ के आदिवासियों को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी सरकार के लिए है, यहाँ के आदिवासियों के लिए हुआ है। और साथ साथ में जो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया मिलना, तो लगातार वनोपजों का जो समर्थन मूल्य जिस तरीके वनोपजों का मूल्य जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ना, तो लोग लगातार सीधा अपना वनोपजों को सरकारी दर पर बेच रहे हैं और सीधा बड़े पैमाने पे पैसा उन ग्रामीणों को, आदिवासियों को यहाँ पर मिल रहा है। इसका लाभ सिर्फ उनको मिल रहा है, उसका श्रेय कहना चाहिए हमारी सरकार को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है। मंडावी साहब, मैं दूसरी बार बीजापुर आ रहा हूं। एक बार 2018 के चुनाव के समय आया था और अभी आ रहा हूं। बहुत खूबसूरत है बीजापुर, निश्चित तौर पर। मैं रायपुर से आया हूं, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ कर नहीं पाया। निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा कारण नक्सल समस्या, लेकिन फिर भी रायपुर का शख्स, दिल्ली का शख्स बीजापुर आता है तो यहीं का, मैंने पूछा अधिकारियों से, पहले लोग बोलते थे कि हम बस्तर या बीजापुर में ट्रांसफर होना नहीं चाहते, लेकिन जो यहाँ आता है शायद वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो क्या पर्यटन के क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता बीजापुर में अपार संभावनाएं हैं, उसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए? लगातार पर्यटन के क्षेत्र में बीजापुर जिले में जब से हमारी सरकार बनी तब से किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, उस दिशा में काम हो रहा है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे जो जहाँ पर संभावना है, उन संभावनाओं को और आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, प्रशासन ने किया है। और बहुत सारे ऐसे पर्यटन के क्षेत्र भी बीजापुर जिले के अंदर में हैं और आने वाला समय और भी अच्छे तरीके से उनको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। दादी, एक सवाल था मेरा। जनप्रतिनिधि कहते थे पिछली सरकार में कि जब जनप्रतिनिधि रहते थे तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे। मैं देखता भी था बहुत सारी दिक्कत। ये सरकार में जहां विधायक रहते हैं वहां कलेक्टर नजर आते हैं, हर विधायक के साथ कलेक्टर कलेक्ट हैं, प्रभारी मंत्री जाते हैं तो कलेक्टर समेत। ये परिवर्तन एक बड़ा है अधिकारियों, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अब अधिकारी ज्यादा सुनते हैं पिछली सरकार से। पिछले सरकार के और इस सरकार के आसमान का अंतर है। हम लोग लगातार, मैं 15 साल में विधायक थे, मंत्री बोलते थे कलेक्टर नहीं सुनता है, उन लोग रोना रोते थे। एमएलए लोगों को कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर से मिलने में समय लेना पड़ता था, फोन नहीं उठाते थे। आज इस बात का कुछ ये है, नीना रावत अभी मिलने जाएगा तो उसको कलेक्टर मिलना पड़ेगा, वो जिला पंचायत सदस्य। तो इस सरकार में जब मंत्री आता था, माननीय हमारा मित्र है तुम्हारा महेश गगड़ा जी, उनको मिलने के लिए लोगों को समय लगता था। वो ऊपर आता था, चारों तरफ इतना ही पुलिस रहता था, तो मिलेंगे कैसे? समय लगता था क्या? जोर से बोलिए। वो पुलिस मिलने देता तब तो, जनता से ज्यादा उसके पास पुलिस। और रमन सिंह के पास जाने से वो काला कमांडो। हमारा मुख्यमंत्री घर में जाके आदिवासी घर में खाना खाता है, बाजी ज्यादा बासी पसंद करता है, पत्ता से पीड़ा में बैठ के खाता है। हिंदुस्तान एक रमन सिंह कभी खाया क्या बस्तर में? आदिवासी घर में खाते देखा है? तो आसमान का अंतर है। अभी रमन सिंह के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, सुरक्षा रहना चाहिए, मुख्यमंत्री ज्यादा सुरक्षा है। ये सुरक्षा से परेशान थे इन लोग ताना जाते थे क्या? ताना जाने से एमएलए जैसा आदमी को थानेदार फोन नहीं उठाता, उनका इतना पावर था। थानेदार के पास जाने से पहले बोलते थे तू कौन गांव का है? मैं नेमेड़ का हूं। साले नस्लट को खाना खिलाते हो, है साले भगो, 2 डंडा। अर्ध बाद में यहां से घर में गया नेमेड़, तू साला उनको रात को बुला, दादा लोग अलग 3 डंडा। आदमी जाए तो जा किधर है? तो इसलिए वही पुलिस, वही कलेक्टर, उस समय हम तो नए कलेक्टर बनाए, व्यवस्था तो पहले से है आजादी के बाद। वही एसपी अब इनका आवेदन फ्री से लेता है, नमस्ते कर रहा है। हम भी 15 साल में थानेदार को इधर आओ रे बोले से उधर जाता था, उधर
हम बहुत परेशान हुए। मेरे को जब से एमएलए बना हूं, एमएलए पहले बीजापुर बहुत, पूरा बीजापुर में नहीं पूरा बस्तर में घूमता हूं मैं। बासागुड़ा में रात को 12 बजे तक ताना में धरना दिया। ताना में कोई पूछने, पानी पिलाने वाला भी नहीं। तो इस बात का कुछ ही है, कोई जुर्म चलाए, आदिवासी को लड़ाए, लेकिन हम 4 साल में एक ही 3 ही नारा है बस्तर में: विकास, सुरक्षा, शांति, विश्वास। तो इस नारा से हर आदिवासी लोग जेल जाते थे। दंतेवाड़ा जेल नहीं पकड़ता था, फिर बीजापुर जेल पकड़ना पड़ा, सुकमा जेल बनाना पड़ा, सेंट्रल जेल में जगह ही नहीं थी। जगदलपुर अभी पूरा खाली है। 1500 के आसपास लोग हम जेल से छोड़ाए। हमारा बुरकापाड़ में एक ही गांव के 122 लोग 5 साल जेल में थे। इतना इतना बड़ा दारा लगाते, बम बड़े पड़े हो करे। तो यहां के आदिवासी को बहुत मतलब राहत मिला है, राहत। दोनों से हम नहीं पाते थे, उधर अंदर में भी और रोड में भी, दोनों इतना आतंक। तो पूरा जनता जब मुर्गा बाजार जा रहा है, शादी जा रहा है, मरनी जा रहा है। हमारे बारसूर के 2 लड़के, हमारे यहां परंपरा है, मर जाएगा तो किसी घर में मरता है तो रिश्तेदार को बुलाने दूर जाना है। दोनों, एक तुम्हारा बुरगुम करके है बस्तानार बुलक, दोनों लड़के गए, दोनों को मार दी। तो इस तरह का माहौल था। अब 4 साल में बस्तर बदल रहा है। हमारा एक ही नारा है, बस्तर बदलना है, बस्तर हमारा है, इसलिए हम हर चीज को छोड़ नहीं रहे। आज इस बात का खुशी है कि दंतेवाड़ा का मोवा लंदन, कांकेर का सीताफल लंदन जा रहा है। 30 रुपए में रहने वाला महुआ 116 रुपया। डेनिस का कपड़ा बॉम्बे, डेनिस का कपड़ा बंगलोर। पहले हमारा ले दे के जो लोग जाते थे कपड़ा लेने रायपुर, पांडरी, अभी दंतेवाड़ा मार। तो बस्तर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? 4 साल में एक पार्टी को 15 साल समय मिला है समाज को सुधारने के लिए, विकास करने के लिए, सड़क बनाने के लिए। आज आप ही बोल रहे हो, मैं पहले आया था, रोड कैसा था, आज कैसा है, बड़े बड़े पुल बन रहा है। और 6 महीना बीजापुर के लोग को इतना परेशान थे, या जितना नदी पटनम से लेके भैरवगढ़ आगे तक सभी नदी कही तो वो नदी डूबता था, कभी तो ये नदी डूबता था। नदी लोगों का नाम मालूम नहीं, अंग्रेज हुकूमत बनाए थे, नीचे नीचे पुल उतना ही था। नदी डूबने बाद कहीं नहीं जाते थे। अब एक डूबने वाला कौन सा बचा है? अब अगले साल से एक भी पुल और एक भी बरसात में कोई जाम नहीं होगा रोड। ये विक्रम मंडावी को बोट में फायदा मिलेगा, लोग उस रोड में जा रहे हैं, उस रोड में व्यापारी जा रहा है। व्यापार वाले को ज्यादा नुकसान था ना। एक दिन से सामान लेने रायपुर नहीं जाओ, जगदलपुर 8 दिन पुल डूब गया। वो बड़ा वाला क्या नाम है, मिन्नसाल, वो सबसे ज्यादा डूबता था। अब टीवी वाला पहला लाइन, मिन्नसाल डूब गया, बीजापुर आवागमन कम, बंद हो गया, ठप। क्या दे रहे? अरे एक तो इधर था, क्या नाम, मिन्नसाल गिरगिच्छा। दादी अभी इसी बारिश में मैंने रिपोर्टिंग किया था, आप जो बोल रहे हो। हाँ, गिरगिच्छा पुल डूब गया, मध्य भोपालपट्टनम बंद। टीवी को हेडलाइन, अगले समय मिलेगा बीजापुर का रोड गाल टेप का बन गया। किसका किसका गाल? किसका गाल? नामदेव का। अब ये मोटरसाइकिल वाला ने, गाड़ी चलाने वाला क्या चलाते हैं, पुर 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 पुर, चाय 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 बनता है।
पता नहीं चलता कि पटनम गया के कब आया, बैरमगढ़ से जाके कब आया। हमारा जिला पंचायत का और फायदा है, ये ज्यादा घूमते रहता है, सरकारी गाड़ी है इसके पास। कैसा देखिए घर में ये बोलता है मैं अभी जाके तो नर जाके आता हूं, खाना बना रहे हो। वो 1 घंटा बोल के जाता है, आधा घंटा वापस आता है, डोगरी परेशान। पहले रोड में धक्का मारो, अल्लाह ड्राइवर को उतार के देखो, धक्का मारो, अब धक्का धक्की कथा। तो इसलिए सबसे सुंदर हम लोग, विकास कब होता है? विकास रोड बनेगा तब विकास होगा, पुल बनेगा तब विकास होगा, हर आदमी को पैसा मिले, हर रात में काम मिले, तब विकास होता है। हर बच्चा पढ़े तब विकास होता है। अमेरिका में क्यों विकास हुआ? सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर आदमी को काम मिल रहा है, तब अमेरिका संपन्न देश है। अगर इसी प्रकार इसी गति में जैसे भूपेश बघेल का सरकार माननीय मुख्यमंत्री 4 साल में कर रहा है, अगर 15 साल हमको मौका मिलता, अभी तो बस्तर बदल रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ को पलट देते हमको। मैं इस बात का भी खुशी हूं, मैं हर जिला में जाता हूं प्रभारी मंत्री होने के कारण। तो पहले प्रभारी मंत्री कभी दिखता रहा नहीं, कभी मीटिंग होता रहा क्या? समीक्षा बैठक कभी होता रहा? 15 साल में समीक्षा बैठक नहीं, कलेक्टर जो बोला वही सही। वो मुख्यमंत्री का एक सलाहकार था, क्या नाम? रमन सिंह का, अमन सिंह रमन सिंह, खत्म किया। तो इसलिए हमारा आज मुख्यमंत्री से मिलने से जाड़ में बैठता है हमारा मुख्यमंत्री, इधर आओ इधर आओ, वो आगे वाला पूछो, इधर सामने बेकार है सीएम साहब का बैठने से, इधर सामने वाला तो नेता लोग बैठेंगे ना। हमारा बसंत टाटी बैठेगा, वो जानता है बसंत टाटी रायपुर जाता है, नीना रवे तब रायपुर जाती है, उधर वाला को बुलाता है, उधर वाला को फोन दे, उधर वाला। अंतिम व्यक्ति का मिलने का इच्छा करता है, अंतिम व्यक्ति को क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री से बात करे, मंत्री से बात करे, एमएलए से बात करे, कलेक्टर उसके गांव में जाए, पानी पी के आए, वही तो चाहता है। अब क्या चाहता है? उनको बहुत बड़ा फैक्ट्री चाहिए थोड़ी। तो इसलिए आने वाला 2023 का चुनाव विक्रम मंडावी भी जीतेगा, 12 का 12 एमएलए जीतेंगे, और छत्तीसगढ़ में अगर ऐसी माहौल रहेगा, दिल्ली की सरकार बहुत परेशान कर रही है, उसके बाद भी हम लोग। क्यों परेशान कर रही दादी? लेकिन अभी तो देखे क्या राज्यपाल क्या क्या बोल रही है, कूदी पलट गई, और क्या बोलूं? तो इसलिए वो राज्यपाल भी किसका दबाव में बोल रही है, वो तुमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आने वाला हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में 90 का 90 सीट जीतना है। अभी जब जहां उपचुनाव हुआ हम लोग जीता है। हम लोग किसी वर्ग को दिल्ली में सब में तेंदुपत्ता में इनाम मिल रहा है, वन उपज में इनाम मिल रहा है, तुम्हारा वन उपज, तुम्हारा नगर पालिका नगर निगम को, कृषि को, सबको दिल्ली से इनाम मिल रहा है, इन्हीं का सरकार दे रहा है। तो इसलिए आने वाला चुनाव 2023 में हमारा एक ही टारगेट है, खाली छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, बीजापुर के लोग नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक छत्तीसगढ़ का जनता भूपेश बघेल को देख रहा है, बीजापुर का जनता विक्रम मंडावी को देख रहा है, और देश का जनता राहुल गांधी को देख रहा है। आज 12 जोड़ आंदोलन में बहुत लोग आंदोलन किए, महात्मा गांधी भी किया है, बड़े बड़े पंडित लोग भी किए हैं, लेकिन जो जितना राहुल गांधी को समर्थन मिला किसी को नहीं मिला। वो खुद कहता है मैं 3700 किलोमीटर चल रहा हूं, मेरा जनता का आशीर्वाद, मेरा वही ताकत है मेरा।
बिना आदिवासी का, गरीब का ताकत नहीं मिलेगा, उतना आदमी कोई नहीं घूम सकता। घूमेगा? जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, गरीब का दुआ नहीं मिलेगा, इतना दौरा नहीं कर सकता। यह दुनिया में रिकॉर्ड बना देगा। आज तो जब खत्म होगा इसका परिणाम होगा। अभी तो चालू है और बचा है 2 महीना, 26 जनवरी तक जाना है। तो इसलिए राहुल गांधी का परिणाम, गांधी परिवार कभी भी, महात्मा गांधी भी प्रधानमंत्री बनता तो बन जाता, वो बोला मैं बिना पद के लिए नहीं लड़ा। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2 बार सरकार बना, कहीं नहीं बन सकता। राहुल गांधी उस समय सांसद था, मंत्री नहीं बन सकता था क्या? एक गांधी परिवार ऐसी एक ही परिवार है, पद के लिए नहीं, देश के लिए लड़ता है, देश गरीब के लिए लड़ता है। हर इसी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बोलता है आदिवासी लोगों को वनवासी, हम वनवासी देख रहा है। अगर हिंदुस्तान का मूल कोई है, ये आदिवासी है। जहां जंगल है, जहां जमीन है, जहां पत्थर है, जहां कोरंडम है, उस जगह को कोई रक्षा करता है, ये आदिवासी, उसको वनवासी। थोड़ा बहुत भी ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी बोलता है अगर देश का मान नहीं, अगर कोई असली हिंदुस्तान का है, असली भारतवर्ष का है, कोई मूल वसी है, तो आदिवासी। हम इस बातों में नहीं जाते हैं कि कौन बाहरी है कौन हिंदुस्तान तो सब है, सबको रहने का अधिकार है। आज इस बात में यहां पर सोनिया गांधी बोले विदेशी है, इनको किराएदार मिलना नहीं चाहिए, ये बात भी सुने हो। राहुल गांधी को डायपर लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ये बोलते थे लोग। आज इस बात का खुशी है कि जिस देश के हिंदुस्तान में 200 साल राज किया हो, हर इस धरती के पैदा हुआ आदमी तो वहां का प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन में। हर आज हमारा हिंदुस्तान का लड़की अमेरिका देश में उपराष्ट्रपति बनाया। ये कौन करता है? आरएसएस। ये तोड़ने का, जात का, समाज का बात करता है आरएसएस, तोड़ने का बात करता है आरएसएस। तो इसलिए भारत जोड़ो आंदोलन ये मील का पत्थर का साबित होगा। देश को जोड़ने का बात होगा, देश को मजबूत करने का ताकत मिलेगा। जब जब इस देश में गांधी परिवार आंदोलन किया है, पदयात्रा किया है, देश का सत्ता पलटा है। अभी ये ज्यादा दिन नहीं है, 1.5 साल बचा है, ये सत्ता पलटेगा। ये जनता देख रही है, नौजवान देख रहा है। हमारा बीजापुर में विक्रम मंडावी के नेतृत्व में पहला बार 5वीं पढ़ा लिखा लड़का पुलिस बना है। पुलिस बना है नहीं बना? 300 लोग, 300 सुकमा का नहीं, जगदलपुर का नहीं, दंतेवाड़ा का नहीं, सिर्फ बीजापुर। सुकमा का सुकमा में, बीजापुर का बीजापुर में। उसको भी अभी कोर्ट में जाके लटका दिए। सन बोर्ड के माध्यम से आगा नर से भर्ती होता था, वो भरता था, वो भी कोर्ट में लटका दिए। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आरक्षण का विरोधी है। गरीब लोग आगे मत बढ़े। गरीब लोग वही बनवासी बनकर रोए, वही लेंगोठे में रहे, ये साता है। लेकिन आज पढ़े लिखे नौजवान माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी तरफ देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तरफ देख रहे हैं, आने वाला समय अच्छा होगा। मंडावी साहब, मैं इंद्रावती नदी के उस किनारे गया था, मैंने दादी से भी जिक्र किया था, जहां पर 26 जनवरी में पहली बार तिरंगा लहराया गया। मैंने वहां बच्चों से पूछा कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। आप हैरत जान जाएंगे कि किसी को नाम तक नहीं पता था। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कौन थे, किसी को नहीं पता, लेकिन वहां हर आदमी दादी को जरूर जानता था। तो ये जो बस्तर के जो जिले हैं, वहां पर प्रभारी मंत्री दादी का रहना
और पिछले प्रभारी मंत्रियों का रहना कितना अंतर डालता था विक्रम मंडावी साहब? क्योंकि पार्टी लाइन है, आप बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं बोलेंगे पुराने प्रभारी मंत्रियों को, लेकिन कितना असर होता है कि एक यहीं का बंदा जो यहां रहता है, यहां के आदिवासियों से सीधा कनेक्ट है, उसका प्रभारी मंत्री रहना और जिले के विकास में आगे बढ़ना? मंडावी साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर किया। वास्तव में ये सही है कि पिछले 15 साल में प्रभारी मंत्री की हैसियत से केदार कश्यप बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री थे, और आप पूरे जिले के अंदर में इस बात में कहीं पे भी किसी भी पंचायत, किसी गांव में जाइए, किसी व्यक्ति जिला मुख्यालय में पूछिए कि प्रभारी मंत्री को ने कितने लोगों से मुलाकात किया, कितने लोगों को के जो दर्द के बारे में पूछा, किनकी परेशानी तो पूछा, कितने बार यहाँ समीक्षा बैठक किया, कितने गाँव को दौरा किया, लेकिन जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं, तभी हमारे पास नहीं, हमारे बीच में नहीं आया। लेकिन आज पिछले 4 साल से प्रभारी मंत्री हमारी सरकार के अंदर में आदरणीय प्रवासी लखमा जी यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, और इन 4 सालों में मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव जहाँ पर मैं भी नहीं पहुँच पाया था, वो गांव भी आज वहाँ पर प्रभारी मंत्री विधायक की हैसियत से उससे पहले से जानते हैं, पूरा इनका परिचित वो गाँव है। तो ये बहुत बड़ा जो आप जब यहाँ पूछ रहे थे कि वो प्रभारी मंत्री जानते हैं दादी की तरफ से, तो आज दादी प्रभारी मंत्री बने तो हैं ही है, साथ साथ उससे पहले से भी यहाँ के लोग प्रभारी मंत्री प्रवासी लखमा दादी के नाम से या पूरे एक एक बच्चा एक गांव का आदमी जानता है। और जो ये अंतर जो आप पूछ रहे हैं कि प्रभारी मंत्री वाला, तो ये अंतर साफ दिखता है कि आज प्रवासी लखमा जी प्रभारी मंत्री की हैसियत से बीजापुर के हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जगह पहुंचना, वहां रुकना, रात्रि विश्राम करना। पहले प्रभारी मंत्री हेलीकॉप्टर से आते थे और हेलीकॉप्टर वापस जाते थे, लेकिन आप देख रहे हैं आज पहली बार नहीं, हमेशा जब भी प्रभारी मंत्री की हैसियत से यहाँ पर आना, ब्लॉक मुख्यालय में जाना, गाँव में जाना, सुदूर अंचलों का दौरा करना, बाई रोड में जाना, सड़क में जाके लोगों से मिलना, पूछना, और उसके साथ साथ जिस तरीके से विकास को लेकर चिंता करना, यहाँ के देवडूढ़ियों को बनवाना, यहाँ के बंद स्कूलों खोलना, यहाँ के लोगों के लिए सोचना, लगातार यहाँ के गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों के लिए जो सोच अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रवासी लखमा जी कर सकते हैं, और वो प्रभारी मंत्री आज हमें बीजापुर को मिला। ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि, हमारी सरकार के लिए उपलब्धि। सिर्फ बीजापुर नहीं, पूरे बस्तर में ये चीज देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रभारी मंत्री के रूप में प्रवासी लखमा जी का दौरा, पहले प्रभारी मंत्री जो भी बनते थे 15 साल पहले वो सिर्फ रायपुर में रहते थे, लेकिन आज हमारे प्रभारी मंत्री रायपुर में कम, बस्तर में ज्यादा, और खासकर बीजापुर जैसे क्षेत्र, नारायणपुर जैसे क्षेत्र, सुकमा जैसे क्षेत्र, ऐसे जो अंदरूनी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दौरा करके वहां रहना, तो निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव पहले के प्रभारी मंत्री और अभी के प्रभारी मंत्री के बीच में है। और इस तरह ही ये वो जो आपको जो सामने जो आपने कहा कि गांव का व्यक्ति किसी को नहीं जानता, दादी को जानता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और हर एक आदमी यहाँ पर दादी को प्रभारी मंत्री ही नहीं, अपने परिवार का अंग के रूप में, दादी के रूप में जानता है। मंडावी साहब, लेकिन अधिकारी बहुत परेशान रहते हैं। मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, सुबह 12 बजे कहीं और प्रोग्राम, 2 बजे फिर 4 बजे फिर 6 बजे फिर 8 बजे। दादी आते हैं बस्तर में तो ऐसा लगता है कि अधिकारी सिर्फ दौड़ते नजर आते हैं। दादी परेशान तो नहीं करते ज्यादा अधिकारियों को? आदिवासी आपको उन लोग क्या बोले होंगे, उन लोग मैं आने से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि बढ़िया दौरा कराता है, बढ़िया बुकराबाद खिलाता है, तो इसलिए खुश रहते हैं। तो आज हमारा बहुत विधायक आए चले गए, लेकिन मैं बोला यहाँ रुकूंगा। जब लोगों से, कलेक्टर से, एसपी से अलग से बात करना, लोगों से मिलना, खाली मीटिंग करने से परवाह नहीं है। लोगों को समाचार अलग, गरीब आदमी मिलने आता है, उसका हम एक एक चीज को पूछता है, तेंदुपत्ता का पैसा मिला है कि नहीं, दान खरीदी हो रहा है कि नहीं, कोटा दान में कितना बोरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका क्या व्यवस्था है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के कारण अगर हमारा पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया है, उनको पूरा करने का कोशिश करता हूँ। और मैं भी तो भगवान तो है ही नहीं, एक आदमी हूँ, आगे पीछे हो सकता है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन इस बात में दम है। मैं जब बान प्रतापपुर जा रहा था चुनाव में, वहां लड़ाने का काम बहुत हुआ, आदिवासी को आदिवासी लड़ाने का। मैं उस तरफ पहुंचा, जो दुरुकुंदल है, अंतिम एरिया है, वो विक्रम मंडावी भी थे उधर, हम भी कभी कभी
दौरा मार देता था, वहां के लोग सबसे ज्यादा वोट दिया है। तो पास भी पढ़ा लिखा लड़का को पुलिस बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है आज का जमाना में, तो लोग खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं विक्रम मंडावी ठीक का है। अभी रायपुर में तो भी लोग भी जानते हो बहुत कम रहता हूं, अगले बजट के बाद तो मैं इधर ही रहूंगा, तो क्योंकि चुनाव का साल है, कार्यकर्ता लोगों को के साथ जाना है, अधिकारी लोगों को काम देखना है। आज अब अभी 2 महीने के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। अभी थोड़ा रायपुर को भी कुछ दिन समय देना पड़ेगा फरवरी में। तो इसलिए हम लोग अब पहला पार्क मिलता है इस साल जून जुलाई में स्कूल खोलेगा, चाहे सुकमा हो बीजापुर हो, जहां जहां स्कूल बंद है उसको पूरा खोलना है, मेरा पहला वायदा हो। एक या वन भैंसा का अब्बारन है, पिछले समय वन मंत्री रहे कि वहां तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं देते थे। अब विक्रम मंडावी वन अब्बारन में तेंदुपत्ता तोड़ रहा है और उन लोगों को पट्टा दे रहा है। इतनी बड़ा बात क्या होगा? जब जब हमारा सरकार चाहे दिल्ली में हो, स्वर्गीय राजीव गांधी पंचायती राज का कानून लागू किया और मोबाइल का टेक्नोलॉजी लाया, मनमोहन सिंह फूड कानून लाया, अभी चावल मिल रहा है, मारेगा कानून लाया, जंगल जमीन का पट्टा लाया, देने का कानून लाया। ये देश के लिए कांग्रेस पार्टी करती है, मरती है और लड़ती है और लड़ेंगे। हो गया टाइम। मंडावी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। 1 साल बचा हुआ है अब चुनाव में, दम मुश्किल 10 महीने, फिर तो आचार संहिता लग जाएगी। वो 1 साल में, अगले 1 साल में क्या महत्वपूर्ण काम है जो बीजापुर की जनता के लिए आप ऑन ग्राउंड देखना चाहते हैं और वहां तक पहुंचाना चाहते हैं? पिछले 4 साल के अंदर लगातार हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहे, शहरी क्षेत्रों में रहे, और बहुत सारे जो लोगों के द्वारा हमें समस्याएं बताई गई, परेशानियां बताई गई, उनको इन 4 सालों में पूरा करने का बहुत सारा प्रयास हुआ और संभवतः बहुत सारे कामों को इन पिछले 4 सालों में हमने पूरा किया है। लेकिन अभी बहुत सारे छोटे छोटे जो काम हैं वो कुछ बचे हुए हैं। उन कामों को, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए आने वाला इस समय में उसे पूरा करने का प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकर, समीक्षाएं बैठक कर, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर, तालमेल बैठाकर उन कामों को लिस्ट बनाया गया है, लिस्टिंग किया गया है, और आने वाले समय उन सभी कामों को जमीन स्तर पर पहुंचाने का प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। इसके बाद में सम्मान का कार्यक्रम जी। अभी केदार महेश गागड़ा जिस गांव में रहता है बैरवगढ़ में, वहां का पट्टा नहीं अभी तक बना नहीं है। मैं कल हमारे एमएलए को बधाई दूंगा, वहां पट्टा बांटेंगे उस गांव में। 105 पट्टा सिर्फ नगर पंचायत, छोटा सा नगर पंचायत। और उसके बाद मैं पूरा छत्तीसगढ़ में तो हमारा सरकार का आसार थे, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, लेकिन विक्रम मंडावी के रंग या के कार्यकर्ता को मेहनत, इनके सहयोग से, कार्यकर्ता मेहनत से पूरा छत्तीसगढ़ में हमारा भोपालपट्टनम नगर पंचायत चुनाव में 15 का 15 सीट जीतने वाला एक छत्तीसगढ़ में पहला पट्टनम भोपालपट्टनम है। तो किए तो तभी तो जीते हैं, 15 साल का काम को न कर दिए। धन्यवाद। इसके बाद सम्मान की घड़ी है। मैं चेतन से कहूंगा कि मंच वहां संभालें, और जितने लोगों ने इस इवेंट में हमारे साथ रहे